बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कबाब मसाला। बहुत ही इजी वे में और बहुत ही क्विक वे में हम बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए 3 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया और उसके अंदर हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर और 1 टीस्पून क्यूमिन यानी कि ज़ीरा ऐड कर दिया है। और जिस वक्त इनकी अच्छी से खुशबू आने लगे तो उस वक्त हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप किया हुआ प्याज 1 कप, रफली चॉप किया हुआ है क्योंकि हमने आगे जाकर इन्हें ग्राइंड भी करना है। और बस इस वक्त तक हम प्याज को पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड कर रहे हैं कुटा हुआ तकरीबन 1 टीस्पून, और साथ में यहाँ पर हमने हरी मिर्च ऐड की है 1 अदद। और तमाम चीज़ों को उस वक्त तक हम पकाएंगे जब तक कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए और लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर हमने 1 लार्ज साइज़ का टमाटर ऐड किया है और उसको भी मिक्स कर दिया है। और बस अब हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं नमक हाफ़ टी स्पून, और इसके बाद हमने तमाम चीज़ों को 1 आध मिनट के लिए सौटे कर लेना है। और फिर इसके बाद इसको ढाँप कर उस वक्त तक पकाना है जब तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 5 मिनट के अंदर टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इस मसाले को एक साइड पे रख देंगे और ठंडा होने पर इसे ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर हमने बीफ का कीमा लिया है हाफ़ केजी, आप मटन का भी ले सकते हैं। और साथ में यहाँ पर हमने कुछ लिए हैं स्पाइसेस जिनकी तफसील आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा और इसके अलावा चिकन स्टॉक क्यूब या फिर चिकन पाउडर है। साथ ही यहाँ पर हम लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून फुल। साथ में यहाँ पर हमारे पास है पुदीना और धनिया के पत्ते जिन्हें धोकर हमने चॉप करके रख लिया है तकरीबन 1 हैंडफुल, और 1/4 कप हमने प्याज चॉप करके उसका पानी निचोड़ लिया है। मसाला ठंडा हो चुका है तो चलिए अब उसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से इसको ग्राइंड कर लिया है और एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर हम कीमे के अंदर तमाम हरा मसाला, हरी मिर्च, इसके अलावा तमाम पाउडर मसाले ऐड करके प्याज के साथ इसका इस तरह से एक मटेरियल तैयार कर लेंगे। और इसको अगर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए मैरिनेट भी कर सकते हैं या फिर राइट अवे फ़ौरन बना लीजिए जैसे कि हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने 1 अदद स्ट्रॉ ले ली है और इसकी मदद से हम इसके कबाब तैयार करेंगे अपने कीमे के जो हमने बना कर रखा है। देखिए इस तरह पहले हमने एक बड़ा साइज़ का कोफ्ता बना लिया और अब उसको इस तरह रोल कर लिया और इसके अंदर इस तरह से हमने इंसर्ट कर दी है अपनी स्ट्रॉ, और इसकी मदद से बहुत इजीली हम अच्छी शक्ल में सीख कबाब बना सकते हैं। देखिए बहुत ही इजीली बन जाते हैं, बहुत इजीली निकल भी आते हैं। बस इनके एंड्स को हमने ज़रा सा सिक्योर कर दिया और इसी तरह हम अपने तमाम कीमे की मदद से कबाब तैयार कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़े छोटे कबाब जैसा भी बनाना चाहें बना सकते हैं। और यहाँ पर अब हमने 2 खाने के चम्मच यानी 2 टेबलस्पून फुल कुकिंग ऑयल गरम किया है मीडियम फ्लेम पर, और इसके अंदर हम अपने कबाबों को पैन फ्राई कर लेंगे। बस एक साइड से जिस वक्त ये कलर चेंज कर लें, थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो उस वक्त हमने इनको फ्लिप कर देना है। देखिए कबाब माशाल्लाह बहुत अच्छे से बन चुके हैं और इसके अंदर हमने जो चीज़ें ऐड की थी उनकी मदद से हमारे कबाब बहुत ही जूसी तैयार होंगे। देखिए कबाबों को हमने फ्लिप कर दिया, एक साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है उन पे और बहुत ही अच्छे बन चुके हैं, तैयार हैं। निकाल लेते हैं इनको, साइड पे रखते हैं और अब हम मसाले की ग्रेवी बनाते हैं। सबसे पहले हमने उसी पैन में जिसमें हमने कबाब फ्राई किए उसमें 2-3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और ऐड कर देंगे, और साथ में हमने जो ये मसाला पीस के रखा था उसे भी ऐड कर देंगे। और अब मसाले को हम फ्राई करेंगे 2-3 मिनट तक। जब मसाले में से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुछ मसाला जात जिसमें बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च का पाउडर, और साथ में 1 चिकन स्टॉक क्यूब हमने ऐड की है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर दही भी हाफ़ कप ऐड कर दिया है और दही को उस वक्त तक इसमें पकाते रहेंगे जब तक कि बिल्कुल ये एब्जॉर्ब हो जाए और नज़र आना बंद हो जाए। देखिए हमारी ग्रेवी ने तमाम दही को एब्जॉर्ब कर लिया है और काफ़ी सिल्की सी हो गई है। अब इसके अंदर हम कबाब ऐड कर देंगे जो हमने बना कर रख लिए थे।
और कबाब ऐड करने के बाद हमने इनको ज़्यादा छेड़ना नहीं अभी, क्योंकि ये फुल कुक नहीं हुए हुए। अब हम इन्हें ढाँप के रख देंगे स्लो आंच पर 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के अंदर कबाब काफ़ी अच्छे और जान में आ चुके हैं। अब हम इनको हिला जुला सकते हैं, थोड़ा सा इनको मसाले के साथ फ्राई कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी रखना हो उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 कप पानी ऐड किया है और अब हम इन्हें ढक कर फिर दम दे देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सालन तैयार हो गया है। देखिए कबाब भी बहुत ही अच्छे बन चुके हैं, बहुत जूसी कबाब तैयार होते हैं और ग्रेवी भी बहुत ही सिल्की और बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। बहुत ही मज़े का लगता है ये सालन, दावतों की जान है। आप इसे नान के साथ पेश कर सकते हैं, रोटी के साथ, चावल के साथ, हर तरह से ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसे बॉइल्ड एग्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं और वैसे भी सर्व कर सकते हैं। गार्निश कर लीजिए इसको हरा धनिया के पत्तों के साथ और इन्जॉय कीजिए। हमें यकीन है आपकी दस्तरखान की जब रौनक बनेगा ये वाला सालन तो सभी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।